सो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम द ट्रेडिंग मास्टर चैनल में मैं रितेश पटेल आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि हम पहले तो हमने जानने की कोशिश की कि एक स्टॉक को बाय और सेल किस तरह से करते हैं। उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि एक ऑप्शन को किस तरह से बाय सेल करते हैं, उसमें स्टॉप लॉस किस तरह से मैनेज करते हैं, स्टॉप लॉस को लगाते कैसे हैं, मेंटेन कैसे करते हैं, प्रॉफिट को कैसे बुक करते हैं। तो वो चीजें हमने जानने की कोशिश की। ठीक है, तो दोस्तों आज जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक स्कैल्पिंग के ऊपर भी हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि स्कैल्पिंग हर ट्रेडर का सपना होता है कि भाई स्कैल्पिंग करें। ठीक है, और वो बड़ा आज क्रेज चल रहा है लोगों के अंदर। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर छोटे से टाइम के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। ये ऑप्शन का ही एक प्रकार है और जिसमें छोटे से टाइम पीरियड के अंदर एक बहुत बड़ा अर्निंग कर सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं। यूट्यूब के अंदर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे कि जिसके अंदर लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। और हमारी भी ऐसी चाह है कि आप भी मतलब वो क्रेडिट लेके जाए, प्रॉफिट करे, बनाए, भविष्य में एक बहुत अच्छे ट्रेडर बने। ठीक है, आप और मैं, हाँ, हम मिलकर ट्रेड करते हैं, मिलकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले बीच में वो जो अर्निंग के पहले एक लर्निंग का जो गैप आता है ना, उसको हमें फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, क्यों? क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं ना, तब तक आप जीतोगे नहीं। क्योंकि अगर प्रैक्टिस से कोई चीज आपको प्रैक्टिस से अगर आप एक विजेता बन सकते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए दोस्तों। ओके, सो आर यू रेडी फॉर प्रैक्टिस? क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आपको कोई भी काम के अंदर आप मास्टर नहीं बन सकते। और कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। और ट्रेडिंग में तो मेरे ख्याल से कोई परफेक्ट नहीं बना आज तक इतना, क्योंकि मतलब छोटी मोटी दिक्कत आती रहती है। लेकिन एक प्रैक्टिस ही ऐसा एक जरिया है कि जिसके माध्यम से आप इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल तक पहुंचा सकते हो। ओके, तो क्या आप बनना चाहते हो अच्छे ट्रेडर? ये सवाल अपने आप से पूछना। ठीक है, सो आगे बात करते हैं कि देखिए दोस्तों, मतलब ट्रेडिंग के कुछ प्रकार है, जिसमें सबसे पहला, मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक्स हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि हर चीजें आपको समझ में आए कि मतलब किस तरह से करना है, कैसे करना है। देखो, सबसे पहले आपको वाई आपका क्लियर करना पड़ेगा, कैसे, मतलब क्यों ट्रेड कर रहा हूं। देन आपको करना पड़ेगा कि ये कैसे करना है। ठीक है, वाई एंड हाउ, ये बहुत मैटर करता है, इसके ऊपर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, पर ये चीजें आपकी क्लियर होनी बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से आप एक अच्छे ट्रेडर या कोई भी एक बिजनेस, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, उसके अंदर आपको ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ट्रेडिंग के मतलब कुछ कुछ प्रकार है, जिसमें सबसे पहले आता है इन्वेस्टिंग। जैसे कि आपके पास एक बड़ा सा अच्छा सा अमाउंट है, बड़ा कैपिटल है। ठीक है, और आपको मतलब कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, कोई मतलब सर के अंदर कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, तो आपको उस कैपिटल को कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट के रूप में डालना है। ठीक है, आप लैंड के अंदर डाल सकते हो, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड उसी प्रकार से आप यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर भी उस कैपिटल को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जिससे कि आपने कोई एक स्टॉक पर्टिकुलर कोई कंपनी का आपने स्टॉक बाय कर लिया, रिलायंस, टाटा या टाटा मोटर्स, टीसीएस या फिर एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोई भी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, XYZ सेक्टर का कोई भी आपने जैसे स्टॉक बाय किया और उसमें आपने खरीदी की, उसको आपने होल्ड किया और लॉन्ग टर्म तक आप उसको होल्ड करके रखते हो। आपको जब भी प्रॉफिट दिखता है उसको वो प्रॉफिट को आप बुक करते हो। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं वीडियो। ठीक है, ओके, हो रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट एक वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसमें मेरा मतलब तकरीबन मैंने आधे घंटे रिकॉर्डिंग किया। उसके बाद मुझे पता चला कि यार ये वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो मतलब ट्रेजेडी होती रहती है लाइफ में। ठीक है, सो इन्वेस्टिंग के बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। मतलब कि स्विंग एंड पोजिशनल जो ट्रेडिंग है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर आप एक पोजीशन बनाते हो। ठीक है, या फिर जैसे कि आप एक मतलब स्विंग ट्रेडर जो हो, स्विंग ट्रेडर की बात करूं तो मतलब ट्रेडिंग में आपने देखा होगा कि मुझे एक नोटपैड लेना पड़ेगा शायद, आई थिंक। ओके, यहाँ पे इस तरह से मतलब हायर हाई बनता बनता मतलब ये मार्केट जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो चीज है मतलब यहां से एक उछाल आ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्विंग। मतलब
दैट इज कॉल्ड स्विंग। मतलब यहां से मैंने एक बॉल को उछाला, ठीक है, ये बॉल ऊपर तक गया और इस तरह से नीचे आया, दैट इज कॉल्ड स्विंग। तो मतलब ये स्विंग जो है, उस स्विंग के अंदर मैं पैसे बना सकता हूं। मतलब जब भी मार्केट नीचे आता है और एक डिमांड या सप्लाई जोन के अंदर मार्केट जब जाता है, तब वहां से मतलब उस चीज के अंदर मैं आइडेंटिफाई करके या तो मैं खरीदता हूं या फिर सेल करता हूं, ठीक है, बाय या सेल, ये दो ऑप्शन है। तो मतलब उसको करके मैं पैसे को अर्न करता हूं, दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि जो इन्वेस्टिंग होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, मिनिमम 6 महीने का भी आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो उसके बाद ये पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग की बात की मैंने, ठीक है। तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग है कम से कम आप 3 हफ्ते से लेकर महीने तक कर सकते हो, जिसमें मतलब उसको आप पोजिशनल ट्रेड भी मतलब आप पकड़ सकते हो। पोजीशन मतलब कि एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे मैंने बताया कि डिमांड जोन होता है, सप्लाई जोन होता है, तो उसमें आपने एक पोजीशन बनाई और उसके बाद आप उस पोजीशन को होल्ड करके जब भी आपका प्रॉफिट या फिर कोई एक लॉस होता है, पर्टिकुलर माइंड में आपके होता है कि भाई मैं इतना प्रॉफिट लूंगा या फिर इतना लॉस लूंगा, ठीक है। तो वो चीज जब भी होती है उसके बाद उस ट्रेड को आप स्क्वायर ऑफ करते हो, ठीक है। तो उस दैट इज कॉल्ड पोजिशनल ट्रेडिंग। उसके बाद आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे जो आज का क्रेज है, सारे लोग इंट्राडे ट्रेड में ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे मतलब कि 9:15 मतलब 9:15 से लेके 3:30 बजे के बीच में आपने कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया तो उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई एक चीज होना, मतलब वो तो तय ही है। तो वो चीज मतलब 3:30 तक आपको खत्म करनी है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, ठीक है। तो ये होता है इंट्राडे। और इंट्राडे आप ऑप्शन में भी कर सकते हो, आप स्टॉक के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। वहां पे ऑप्शन होगा आपका कि डिलीवरी ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड, तो वो दोनों चीजों के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। उसको इन डिटेल में मैं ये ओवरव्यू खाली बता रहा हूँ, ठीक है। इन डिटेल कभी दूसरे नेक्स्ट कोई भी वीडियो बनेगा तो मैं किस तरह से प्रैक्टिकली इंट्राडे करना है, डिलीवरी में लेना है, फर्क क्या है किसमें, ठीक है, कैसे मार्जिन मिलता है, उसका हम इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज ये जो वीडियो बन रहा है वो स्कैल्पिंग के ऊपर बन रहा है, तो मैं जस्ट ये आपकी ओवरव्यू पर्पस के लिए आपको मैं जस्ट एक जानकारी मतलब एक इंफॉर्मेशन प्रदान कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग जो होता है वो आप उसको एक बैंक रॉबरी के मतलब का एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग वो एक बैंक रॉबरी का एक मतलब एग्जांपल शूट होगा उसमें, क्योंकि बैंक रॉबरी जो होती है, हम अलग अलग बहुत सारी सीरीज, वेब सीरीज देखते हैं, फिल्में देखते हैं, जिसमें मतलब कोई भी जो बैंक डाकू होते हैं वो बैंक रॉबरी करने जाता है, फटाफट मतलब चोरी करके निकल जाते हैं, अदरवाइज मतलब पुलिस उनको पकड़ लेगी। यहाँ पे हमारा जो पाला किससे पड़ रहा है, ऑपरेटर के साथ। ऑपरेटर भी मतलब एज इट इज वो एक पुलिस का ही रोल कर रही है वहां पे, ठीक है। और सजा के रूप में हमें क्या मिलेगा, हाँ, लॉस, अच्छा खासा लॉस, ठीक है। तो हमें जितना प्रॉफिट हमारे हाथ में आए उसको कैप्चर करके हमें जल्द से जल्द उस ट्रेड को खत्म करना है, दैट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। ये एक मतलब एक छोटा सा जुआ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। स्कैल्पिंग मतलब फटाफट आपको उस ट्रेड को खत्म करना है, तो डेट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग, ओके। सो हम स्कैल्पिंग किस तरह से करते हैं उसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल जानने की कोशिश करेंगे कि भाई उसको मैं रियल वे में किस तरह से कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां पे गूगल को क्रोम ओपन करूंगा, ओके। और यहाँ पे मैं पहले तो ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद स्कैल्पिंग के लिए मैं धन एप्लीकेशन का उपयोग करता हूँ। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे tv.dhan के लॉगिन में जाना है। आप सीधा धन के लॉगिन में जाओगे तो डायरेक्टली आपका स्कैल्पर मोड ओपन नहीं होगा, ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। मैं tv.dhan इसके लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मतलब मुझे डायरेक्टली स्कैल्पिंग वाले मोड में ही ये सीधा एंटर करवा देगा। और ट्रेडिंग व्यू में इसलिए ओपन कर रहा हूं ताकि यहां पे हम चार्ट को एनालिसिस कर सके, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में खास करके उपयोग करता हूं और जनरली लोग मोस्ट ऑफ ट्रेडिंग व्यू का उपयोग करते हैं। यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको मेंबरशिप लेने की राइट नाउ जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नए ट्रेडर के रूप में मतलब हो सके उतना जितना मतलब आपका एक्सपेंस कम होगा उतना आपका ही बचत होगा, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू आपको मतलब बहुत आसान तरीके से आपको हर चीज प्रोवाइड करता है। कुछ प्रीमियम यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। तो उसका राइट नाउ जरूरत नहीं है अगर नए हो तो। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, बड़े ट्रेडर हो, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो देन इट इज ओके कि आप ट्रेडिंग व्यू की मेंबरशिप लो, क्योंकि यहाँ पे मतलब ज्यादा से ज्यादा इंडिकेटर का उपयोग करने के लिए आपको प्रीमियम पे करना जरूरी है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको फ्री
का ही यूज करना है, ठीक है। तो हम बड़े टाइम फ्रेम से जानने की कोशिश करेंगे कि भाई अभी निफ्टी में क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ चार्ट को, तो रीसेट, ओके, ये एक आप रैली देख सकते हो, ठीक है, बहुत बड़ा रैली गया है, मतलब सीधा। ये मिड कैप निफ्टी का सॉरी चार्ट है, ये मैंने इसलिए ओपन किया था क्योंकि मिड कैप निफ्टी में आज एक एक्सपायरी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक निफ्टी का चार्ट देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, सो निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्लियर कट, ये मंथली है, मंथली बहुत ज्यादा बुलिश है। आरएसआई यहाँ पे कम से कम 67 के आसपास, 76, ओके। तो ये मतलब जो है ये रैली आप देख सकते हो, बहुत टाइम से ये एक फॉल था यहाँ पे बजट इलेक्शन रिजल्ट वाला, उसके बाद एक रैली आई, उसके बाद थोड़ा करेक्शन, उसके बाद फिर से एक रैली, छोटा सा करेक्शन, और ये एक बहुत ही बड़ा करेक्शन है, ठीक है। सॉरी, ये मतलब ये 2020 की बात हो रही है, ठीक है। तब से लेके यहाँ पे हायर हाई बनाते बनाते मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो मतलब मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, कहाँ पे, बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। और हम बात किस की कर रहे हैं, स्कैल्पिंग की। तो स्कैल्पिंग में मंथली चार्ट का कोई काम नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, हम कम से कम डेली को एनालिसिस करेंगे। डेली में मतलब क्या है, थोड़ा साइडवेज है मार्केट राइट ना, थोड़ा करेक्शन आया है। ये देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंडल बना था, ये 4 जून का, जिसमें इलेक्शन का रिजल्ट आया था, ठीक है। और यहाँ पे अभी भी मार्केट का जो पोजीशन है, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे इस तरह से मार्केट गया है, ठीक है। कुछ करेक्शन भी आते हैं, तो ये तो मतलब चलता रहेगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब गैप डाउन खुला था, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर मार्केट फिर से ऊपर गया, और ये इस तरह से यहाँ पे हाई आया है, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट खड़ा है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, तो हमारा डायरेक्शन अप साइड होगा, और ये लेवल है, अगर इसको ब्रेक करके कहीं ना कहीं कैंडल क्लोज होता है तो हम ये वे में सोचेंगे, ठीक है। तो मतलब हर दिन आपको एक पर्टिकुलर सारी चीजें एनालिसिस करके आपको थिंकिंग बनाना पड़ेगा कि किस तरह से मैं ट्रेड कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा। अगर मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो मेरा मतलब जो व्यू है वो बुलिश होगा, लेकिन जब मुझे एक प्रॉपर जगह पे ट्रेड मिलेगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। भले मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हर जगह पे मैं कहीं पे भी कॉल बाय कर लूं, दैट इज नॉट द प्रॉपर वे टू ट्रेड, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, जब भी मतलब मुझे मौका मिले तो मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये निफ्टी है, निफ्टी का मतलब एक दिन का चार्ट है, उसके बाद ओवरली चार्ट, तो ओवरली चार्ट में भी ये एक जोन है, ठीक है दोस्तों। ये मैं चीज आपको खास बताना चाहता हूँ कि खास करके हम जो उपयोग करते हैं, जब भी मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो हम इस तरह से एक लाइन को पेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये लाइन से हमें प्रॉपर नहीं पता चलेगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह से आपको कोई ना कोई एक जोन को पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप गए, ठीक है, ये टूल्स है, ठीक है, जियोमेट्रिक शेप, रेक्टेंगल, इसमें पकड़ा, और यहाँ पे आपने इस चीज को इस तरह से पेस्ट किया, ठीक है। तो आपको पता चला कि भाई यहाँ पे पिछले टाइम ये जो लेवल था, यहाँ पे जब मार्केट आया था, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ घंटे तक यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, सडनली यहाँ पे एक गैप अप हुआ, और उसके बाद मार्केट बुलिश, ठीक है, मतलब हायर हाई बनाते बनाते ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। बैटरी थोड़ा कम है, ठीक है, ओके। क्लोज, आई थिंक बैटरी कम है, और मैं 6% बैटरी है, ठीक है। वेट एंड वॉच, मैं थोड़ा ये वीडियो को पॉज करता हूँ, अदरवाइज वीडियो मतलब यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे कि हम लाइव जाकर देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे डायरेक्टली स्कैल्पिंग मोड ओपन करके स्कैल्प कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले tv.done, ठीक है, यहाँ पे मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँगा, और साथ ही मैं यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू को भी ओपन कर रहा हूँ, ओके। ट्रेडिंग व्यू,
सॉरी फॉर ट्रबल, ये थोड़ा बैटरी का थोड़ा इश्यू आ गया था लैपटॉप का। ओके, सो ट्रेडिंग व्यू, टीवी डॉट धन, ठीक है, पहला ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो उसको आपको जाके सिलेक्ट करना है। सबसे पहले धन में आपको मेंबरशिप लेनी होगी, उसमें आपको आईडी पासवर्ड जनरेट करके उसमें केवाईसी करके उस अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना होगा, ठीक है, ये एक प्रोसीजर है। ओके, सो उसके बाद जब भी आपका धन एक्टिव हो जाएगा उसके बाद आप उसमें डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। टीवी डॉट धन इसलिए हम लॉगिन कर रहे हैं ताकि डायरेक्टली आपको सीधा स्कैल्पर मोड में जाके आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पे हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं। ओके, जैसे कि हम अभी देख रहे थे, निफ्टी का चार्ट देख रहे थे। ओके, और यहाँ पे जो है ये क्यूआर कोड के माध्यम से आप डायरेक्टली भी इसमें लॉगिन कर सकते हो, तो मैं डायरेक्टली ही जाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा मतलब धन का ऐप जो मोबाइल में खुला है ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड को अवॉइड करके सीधा इसमें स्कैन करूंगा इस तरह से, ठीक है। तो प्रोसीड, डायरेक्टली मेरा लॉगिन होगा। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हर चीज को आपको एक जोन के रूप में डिवाइड करना होगा। यहाँ पे मतलब किसका जोन चल रहा है, साइडवेज है, उसके बाद मार्केट में क्या हुआ। तो जैसे आप ये जोन को डेवलप करते हो ना, तो ये आपकी एक लक्ष्मण रेखा है, ठीक है। तो मतलब ये पार करेंगे तो क्या होगा, और ये पार करेंगे इस मतलब ये लक्ष्मण रेखा के अंदर आएंगे तो क्या होगा, और बाहर जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ओके, सो ये चीज है। हम आज जो ट्रेड करेंगे वो आज किसका एक्सपायरी है, आज मंडे है, ठीक है। तो आज निफ्टी मिड कैप का आज एक्सपायरी है, ठीक है। निफ्टी मिड सिलेक्ट इंडेक्स, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। और सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, ठीक है। सेम चीज, मतलब ये एक जो जोन है, ये एक डिमांड जोन है, मतलब बायर्स का जोन है। यहाँ से मतलब एक अच्छी सी सेलिंग आई है, एक सपोर्ट का काम किया है इसने जब भी ये जोन में आया है। तो ये जोन के अंदर आके मुझे सोचना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ 13,000, मतलब ये कम से कम ये 15-20 पॉइंट का ये एक आपका एक जोन है, ठीक है, जहां पे आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। वैसे आरएसआई का अगर देखें तो यहाँ पे आरएसआई पूरा बेरिश है, क्योंकि मार्केट में एक फॉल आया है, ठीक है, और ये लेवल को भी ब्रेक किया है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मतलब इसको एक डिमांडिंग जोन के रूप में इसलिए लिया है क्योंकि पिछली बार यहाँ पे एक बाइंग आई थी, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस तरह से आप अगर करें तो। ओके, और मेन जो पर्पस है यहाँ पे कि यहाँ पे हम किस तरह से स्कैल्पिंग करते हैं, तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे है, लेकिन हम किस में ट्रेड करना है, हमें आज मिड कैप निफ्टी का आज एक्सपायरी है, ठीक है। तो निफ्टी मिड कैप, ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहा है, नेट का इश्यू है। ओके, निफ्टी मिड सिलेक्ट, ठीक है। तो ये जो है वो मेन चार्ट यहाँ पे ओपन होगा 5 मिनट का, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा मतलब बेरिश दिख रहा है। देखो टाइम फ्रेम अलग अलग चेंज करोगे ना, तो उसमें हर छोटे टाइम फ्रेम में आपको अलग चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। और हर टाइम फ्रेम को आपको ट्रेड करना सीखना बहुत जरूरी है। ओके, सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको लेआउट तय करना होगा कि मतलब ये एक सिंगल लेआउट है निफ्टी मिड कैप का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं मेन चार्ट को देख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने 2 लाइन लगाई है, किसकी, मूविंग एवरेज की। ये एक स्ट्रेटजी है जो मतलब खास करके स्कैल्पर्स या आप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। 9 मूविंग एवरेज और 15 मूविंग एवरेज। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसका सेटिंग में जाके आप जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें यहाँ पे लेंथ को क्या करना है, 9 करना है। इसको प्लस माइनस आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैंने 9 रखा है। स्टाइल, इसमें आप जो भी है कलर आप चेंज करके यहाँ पे ब्लू कर सकते हो। और दूसरा मैंने मतलब 2 डबल मूविंग एवरेज लेना है, 2 मूविंग एवरेज लेना है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, 2 बार लेना है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, इनपुट में 15 किया है और स्टाइल में क्या रखा है, जहां पे जो कलर है उसमें रेड रखा है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, मतलब डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है ताकि मतलब कौन सी मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है,
मार्केट, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ये चीज मैंने की है, ये एक स्ट्रेटजी है जिसके माध्यम से आपको क्या पता चलेगा। मूविंग एवरेज मतलब कि क्या, एक एवरेज, मतलब 15 दिन की एवरेज को मार्केट तोड़ रहा है, 9 दिन की एवरेज को मार्केट तोड़कर ऊपर जा रहा है, तो मुझे मेरा व्यू किस तरह से बनाना है वो मुझे तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक इंडिकेटर ही है, ओके। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे निफ्टी मिड कैप का यहाँ पे मेन चार्ट लगाया है, तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जाके कम से कम मुझे 3 चार्ट लगाने पड़ेंगे, किसके, कि ये मैं फुल कर देता हूँ, ठीक है, ओके। मैं थोड़ा अपने आप को छोटा कर देता हूँ, मेरा यहाँ पे इतना कुछ रोल नहीं है, ठीक है। सो ये मेन चार्ट है, ठीक है, ये मिड कैप का कॉल का चार्ट है, ओके। अभी ये यहाँ से अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम फ्रेम है, यहाँ पे कैंडल्स है, यहाँ पे इंडिकेटर रख सकते हो, ठीक है। टेम्पलेट है, बाय सेल का ऑप्शन है, स्कैल्पर मोड है, ठीक है, एग्जिट ऑल ऑप्शन। यहाँ पे सडनली ये स्कैल्पिंग का ही मतलब सीधा स्पेशली स्कैल्पिंग के लिए ये उपयोग कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज है ऑप्शन चेन है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाके डायरेक्टली आप यहाँ से ऑप्शन चेन को एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सा प्रीमियम क्या कर रहे हैं। तो मैंने ऑप्शन चेन में जाके यहाँ पे डायरेक्टली अभी जो मार्केट है 13,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो 13,000 का कॉल और 13,025 का पुट यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है। मतलब कॉल पुट के चार्ट और एक मेन चार्ट, ये सेटअप रहेगा आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो दोस्तों, मतलब हर ट्रेडर का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पैसा, और पैसे के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है, आप और मैं, सब सारे लोग। तो इनिशियल लेवल पे जब भी हम ट्रेड करने जाते हैं ना, तो सेटअप की बहुत जरूरत होती है। और सेटअप मतलब कि सेटअप का इसलिए दिक्कत होता है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आप बड़े स्क्रीन नहीं ले सकते। तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार बड़ा स्क्रीन लेके बड़े मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करोगे तो ही आपका पैसा बनेगा। देखो दोस्तों, जो चीज सूटेबल हो रही है ना, उसी चीज के अंदर आपको ट्रेड करना चाहिए। मतलब जैसे आपकी फैसिलिटीज है उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब बड़े बड़े स्क्रीन आ जाएंगे तो ही मैं ट्रेड करना चालू कर रहा था और उसके बाद ही मेरा प्रॉफिट होगा, तो उसमें तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है, मैं सिर्फ लैपटॉप का जो कैमरा है, वेबकैम, थोड़ा वीडियो ब्लर हो रहा है। लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, यहाँ पे एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आपको सिखाना है, तो मैं कैसे भी सिखाऊंगा आपको। मैं ऐसे ही पकड़ के बैठा रहता कि मेरे पास तो वो DSLR होना चाहिए, 1-1.5 लाख रुपए का कैमरा होना चाहिए, उसके बाद मेरा अच्छा से रिकॉर्डिंग आएगा, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई हीरो नहीं हूँ जो मतलब आपको कोई मूवी दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। मुझे आपको कोई बेहतरीन चीज नहीं दिखानी है, मुझे आपको वो चीज दिखानी है जो आपको काम आए, ठीक है। सो इसीलिए मैं मतलब जो मेरी जो फैसिलिटीज है, मुझे जो सूटेबल हो रहा है उसी के ऊपर काम कर रहा हूं। जब कल कुछ होगा तब कल और कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो है उसी को ऊपर बेहतर करने की कोशिश करो, ओके। सो ये कॉल का चार्ट है और एक पुट का चार्ट है। यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है, ओके। ये ऑप्शन चेन खुल गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मैंने मतलब यहाँ पे बताया कि ये 13,000 का चार्ट जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिया, व्यू चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे आपका चार्ट पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक पुट का चार्ट 13,025 का इन द मनी का मैं मतलब ले रहा हूँ दोनों चार्ट, ठीक है। और जो ऑलरेडी मैंने लिया है उस सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे लेआउट जो सिंगल चार्ट था उसको मैंने 3 चार्ट में डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि मुझे तीनों चार्ट के ऊपर नजर रखनी बहुत जरूरी है। एक ये मेन चार्ट, एक कॉल का चार्ट, एक पुट का चार्ट। अगर मेन चार्ट में मार्केट बुलिश हो रहा है तो क्या मेरा कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है, ठीक है। ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। अगर मेन चार्ट में मार्केट बेरिश हो रहा है, ठीक है, तो क्या मेरा पुट में प्रीमियम बढ़ रहा है, ओके। तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखकर ये ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर मेन चार्ट में बहुत तेजी से मार्केट गिरा लेकिन पुट का प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज की सेलिंग में लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ट्रैपिंग करने के लिए कुछ ना कुछ मायाजाल बिछाया जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना दोस्तों आपको। तो ये चीज इसलिए ये सारे चार्ट लगाने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मतलब ये स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी, देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये वैसे मेन चार्ट जो है उसमें भी मतलब बेरिश है मार्केट, ठीक है। और मतलब हमारा जो व्यू है राइट नाउ, क्योंकि ये एक लेवल है, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम प्योरली बेरिश नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर उससे बड़ा एक लेवल आएगा, वो बाद में स्टडी करेंगे। पर ये एक सपोर्ट जोन है, तो शायद यहाँ से मार्केट सपोर्ट भी ले सकता है, लेकिन हमें स्कैल्पिंग करना है। मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर ये ट्रेड लेके मतलब तुरंत ही हमें बाहर निकलना है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे जा रहा है, कैंडल रेड है, प्रीमियम
पुट का बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगा, ये जो कैंडल है 5 मिनट के जगह पे इसको मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ट्रेड कर सकता हूं। अगर ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में प्रॉपर तरीके से इसने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्कैल्पर मोड ऑन करूंगा, ठीक है। स्कैल्पर मोड ऑन क्या है, यहाँ पे ये कॉल है, तो इसकी जगह पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, पुट, ठीक है। और ये 26 रुपया है, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं बाई करता हूं और जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात, मुझे प्रॉफिट यहाँ पे ही दिख रहा है, ठीक है, मेरा मतलब 22 रुपया प्रॉफिट, ठीक है। और ये मतलब इसीलिए ये बेहतर है और इसीलिए मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा था कि 50 क्वांटिटी लिया है, 45 रुपीज मेरा प्रॉफिट चल रहा है। और मार्केट अगर मान लीजिए कि ये 26 का है, ये लास्ट इसने लो मारा था, तो मैं क्या करूंगा, इसको जो टाइम फ्रेम है, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में लेता हूं, ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर 19 रुपए का इसने लास्ट लो मारा है, तो मेरा कम से कम 4-5 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस होगा और मिनिमम जितना भी हमारा टारगेट। तो टारगेट में कैसे डिसाइड करूंगा, यहां पे है, क्या है, फोरकास्टिंग एंड मेजरिंग टूल। मेजरमेंट करना जरूरी है ना, क्यों, क्योंकि मतलब ट्रेड को हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा लॉन्ग पोजीशन है और ये मेरा जो लाल कलर का जो एरिया दिख रहा है ना, ये मेरा एसएल है। मतलब मैं क्या करूंगा, 19 रुपए के आसपास मेरा स्टॉप लॉस होगा और मैंने जो खरीदी की है वो कम से कम 26 रुपए के आसपास की है, ओके। तो 26, ठीक है, इसके आसपास मैंने खरीदी की है और ये ऊपर मतलब जो ग्रीन जोन जा रहा है, ठीक है, ये मेरा टारगेट है, कम से कम 10 रुपए का मेरा टारगेट। और 26, 20 इसी के आसपास मैंने कुछ खरीदी की है, ठीक है, ये 10 रुपए का मेरा टारगेट होगा, ओके। तो मैं प्रॉफिट लूंगा या फिर लॉस लूंगा, जो भी चीज है दो में से एक ही होगी। या फिर मेरा ये स्टॉप लॉस कितने का बन रहा है, इससे छोटा स्टॉप लॉस भी कर सकता हूं। या फिर मैं जो मूविंग एवरेज है, इसको अगर मार्केट क्रॉस करके नीचे क्लोज होता है तो मैं निकल जाऊंगा, 4-5 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस होगा या फिर ये मेरा लो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो ये प्राइस को भी आपको इसलिए देखना है ताकि आपको पता चले। सडनली मतलब मार्केट 40-50 रुपया गिर जाता है, फिर भी हम वेट एंड वॉच करते हैं, ठीक है, कि मार्केट अभी भी ऊपर जाएगा, ओके। तो ये चीज नहीं होगी, आपको तुरंत ही निकलना होगा। देखो मार्केट ने यहाँ पे ये जो मेन चार्ट है इसमें सिग्नल दिया है, अगर एक छोटा सा टारगेट मुझे सेट करना है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेरा टारगेट होगा ना वो ये होगा, मतलब यहाँ पे इसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं आएगा तो मैं एक प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, ये दैट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। और अगर जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, मतलब ये जो जोन है, मतलब ये मेरा एसएल है, तो यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा। मेरा 4-5 रुपए का जो भी 50 क्वांटिटी मल्टीप्लाई 4 to 5 रुपीज, मतलब 250 रुपए का मेरा लॉस, ये क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा एक चीज आपको दिखाना है कि मतलब जैसे यहाँ पे ये सिस्टम में, आप सिस्टम में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो कि यहाँ पे आप जैसे ही कर्सर, ओके इसको हाइड कर देते हैं, ये जो कर्सर है, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस का जो कर्सर है इसमें आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली मतलब मिड कैप निफ्टी का पुट का स्टॉप लॉस, ठीक है, ये आप, ओके, ये स्टॉप लॉस का पूरा सेटिंग बाय डिफॉल्ट होता है 50 रुपीज का स्टॉप, मतलब 21 रुपीज का स्टॉप लॉस, मतलब 26 रुपए का बाय, मतलब 5 रुपए का स्टॉप लॉस। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी स्टॉप लॉस पुट हो चुका है और इस स्टॉप लॉस को मैं सीधा कर्सर से ही सीधा ट्रेल कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी अच्छी बात लगी मुझे धन में, ठीक है, दैट इज वाई कि मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। और ये स्टॉप लॉस को जैसे मुझे कैंसिल करना है तो मैं ये सडनली कैंसिल कर सकता हूँ और ये सिस्टम मुझे पूछेगा भाई आपको सही में ये स्टॉप लॉस को कैंसिल करना है, तो मैं बोलूंगा यस मुझे स्टॉप लॉस को कैंसिल करना है। और मुझे बाय कर, मतलब ये जो मैंने बाय की है क्वांटिटी, मैं बाय डायरेक्टली यहां से किया था और सडनली मैं यहां से सेल भी कर सकता हूं। जैसे मुझे लॉस दिख रहा है और ये कैंडल ये मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ही क्लोज होता है और यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर मेन चार्ट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस सिस्टम में से मेरे पोजीशन को काट दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं वेट एंड वॉच करता हूं क्योंकि मेरा 4-5 रुपए का ही स्टॉप लॉस है। सो मिनिमम टाइम के अंदर मैं मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करने की कोशिश करूंगा। मेरा टारगेट बड़ा है, लेकिन मार्केट में अभी राइट नाउ अगर आरएसआई बेस्ड अगर ट्रेडिंग को देखें कि इसमें मार्केट बेरिश है, ठीक है, लेकिन इतना मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है, 2-3 मिनट वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है।
कम से कम एक छोटा सा ग्रीन में क्लोज करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरा इंटेंशन आपको कोई प्रॉफिट या लॉस को दिखाना नहीं है, एटलीस्ट आप सीखें कि किस तरह से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मिनिमम लॉस लेकर और मैक्सिमम प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। ठीक है, या आपका यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे मेंटेन करेंगे हम, कम से कम आपका 1:2, 1:3 या 1:4, 1:5 आपका जो भी है रिस्क रिवॉर्ड पर मिनिमम आपका ये रेशियो होना बहुत ही जरूरी है। आप 1:1 रेशियो लेके कभी भी ट्रेडिंग के सिस्टम में आप बड़े ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना आपका लॉस भी हो रहा है, क्योंकि जो नए ट्रेडर होते हैं उसका मैक्सिमम लॉस ही होता है। ठीक है, तो मिनिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका जैसे जैसे मतलब, क्योंकि जब भी आप प्रॉफिट करोगे वो डबल होगा, ट्रिपल होगा। ठीक है, लेकिन जब भी आप लॉस करोगे वो मिनिमम होगा, तो आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो देखते हैं आज में मार्केट में ना खास वॉलेटिलिटी है नहीं। ओके, सो वेट करेंगे ग्रीन में। ओके, आ गया ग्रीन में, फिर से मार्केट बेरिश है। अगर अच्छा सा मूव आए, ऐसा एक्सपेक्ट होता है हर ट्रेडर का कि फटाफट अपना टारगेट हिट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मतलब देखिए मेन चार्ट में मतलब तेजी से मूव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे कॉल का प्रीमियम भी गिर रहा है बहुत तेजी से। ठीक है, देखते हैं अभी मतलब कौन सा किस तरह से मूवमेंट आता है। यहाँ पे ये 55 रुपया मेरे लिए या आपके लिए कोई मायने नहीं रखता दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ है आप किस तरह से स्टॉप लॉस रखो, किस तरह से आपका टारगेट होगा, किस तरह से आप प्रॉफिट को बुक करेंगे। ठीक है, वो मेन चीज़ मायने रखती है। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा वीडियो को नहीं खींचूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, 90 या 100 रुपीज़ ये मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है। ओके, यहाँ पे ऑर्डर मेरा स्क्वायर ऑफ हो चुका है, और जो भी प्रॉफिट बुक हुआ हो, ठीक है, मुझे प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा नहीं जाना है। मैं एक छोटा सा मतलब आपको एक जस्ट एक सजेशन के पर्पज से ये वीडियो को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो मतलब ये लंबे समय तक वेट करते तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मेरा इंटेंशन ये नहीं कि ये वीडियो को मतलब खामखा लंबा करे। मेन इंटेंशन ये है कि आप ये वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मेरा टारगेट मतलब किस तरह से प्रॉफिट बुक करते हैं, किस तरह से खरीदते हैं, ये ईजी वे है। ठीक है, बाकी और भी सारे एप्लीकेशन है। लास्ट टाइम का जो वीडियो था वो अपस्टॉक्स के ऊपर था, ये धन का एप्लीकेशन है। जब भी जिस चीज की आपको जरूरत हो ना, उस चीज का आपको उपयोग करना है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक ही ब्रोकर के अंदर बैठे रहना है, ऐसा जरूरी नहीं है। इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको ग्रो अच्छा लग रहा है तो ग्रो का भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, और कुछ चीजें करने के लिए आपको स्टॉक बाय करने के लिए अपस्टॉक अच्छा लग रहा है तो उसका मेरे पास लिंक है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको स्पेशली स्कैल्पिंग करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन अच्छी लग रही है तो मैं आपको ये भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो हर चीज के अंदर आपको मास्टर होना बहुत जरूरी है। टेक्निकली सीखना पड़ेगा, बेसिक आपको क्लियर करने पड़ेंगे, फंडामेंटल आपको क्लियर करने पड़ेंगे, मतलब हर चीज में आपको मास्टरी लानी पड़ेगी। और मास्टरी मतलब एक दिन में नहीं आएगी। ठीक है, उसके लिए समय देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको राहुल द्रविड़ बनना है, मैंने पहले भी बताया था। वीरेंद्र सहवाग यहाँ पे नहीं टिकेगा, आपको गेम में बने रहना है। आपको 100, 200, 500, 1000 जो भी आपका दिन का प्रॉफिट है उसको मेंटेन करना है, ग्रीन में क्लोज करने की कोशिश करनी है, मिनिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट लेके खत्म करना है दिन को, 1 से 2 ट्रेड दिन का। ओके, सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप इतने मतलब समय तक ये थोड़ा जो भी मेरा वीडियो बन रहा था और बीच में थोड़ा दिक्कत भी आ गया। ओके, तब तक मैं मतलब साथ में बने रहे, उसके लिए बहुत ही आपका खूब खूब धन्यवाद। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी ट्रेडर्स से, सारे मतलब फ्यूचर ट्रेडर्स, ओके, कि ये जो वीडियो है उसको मैक्सिमम लोगों से आप शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी थोड़ी बहुत समझ उनकी अगर बढ़ती है ये वीडियो के माध्यम से, तो मैं अपने आप को बहुत ही मतलब सौभाग्यशाली समझूंगा। और जो भी आपको क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है, ओके, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि मैं वो क्वेरी क्वेश्चन को समझकर आगे वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और मुझसे कोई गलती होती है तो उसको तो डेफिनेटली पॉइंट आउट करें। ठीक है, क्योंकि मैं मतलब आपसे बहुत सीखने की उम्मीद करता हूं। जब भी मतलब सामने वाले कोई भी इंसान जो कुछ अच्छा सिखाते हैं तो मैं उससे बहुत प्रेरणा लेता हूं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।